नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्राची तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं लोगों से सरकार से उनकी क्या मांगे हैं और धरना देने का मतलब उनका क्या है। जी सर, मतलब धरना का तात्पर्य क्या है आपका और सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं आरक्षण पीड़ित। जी सर। सरकार ने जो चयन सूची बनाई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें सीधे सीधे पिछड़ों और जो है कि एससी समाज के लोगों पे सीधे सीधे आघात किया है, संवैधानिक आघात किया है। जो हमको 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, इन लोगों ने हमारी सीटें अपने वर्ग के लोगों को, अपने चहेतों को, इन्होंने जो हमारी सीटें होनी चाहिए थी वो दे दी है। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हमारे पूरे साथी और सब लोग। इस लड़ाई को पूरी निष्ठा के साथ, अपने समाज का जो हक छीना गया है उस हक को हम लेके रहेंगे। हम अपने जो 27% आरक्षण है, जो 67.11 इन्होंने कटाव बताई है, उसके नीचे 27%, लेकिन इन्होंने मात्र 3.86 का जो है कि इन्होंने आरक्षण दिया है और एससी में 21% की जगह मात्र 16% का आरक्षण दिया है। हम लोगों का धरना 22 जून से अनवरत चल रहा है। हम लोगों ने SCRT घेरा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस CRT पे हम लोगों पे किस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद से हम लोग गए मुख्यमंत्री आवास, वहाँ पे भी हम लोगों को और हमारी बहनों को बीजेपी कार्यालय पे जिस तरह से बड़ी बेरहमी पूर्वक हम लोगों के साथ लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्वक वहाँ पे व्यवहार किया गया। हमारी एक बहन मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ दिया गया। हमारे एक साथी थे, उनके कमर में सैनी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हमारे बड़े भाई विजय यादव जी, इनकी गर्दन यहाँ पे बहुत चोट आई है, जो कि अंदर से लेकिन अभी योगी जी ट्वीट कर रहे हैं कि जो छात्र हैं, चाहे जो भी आंदोलनकारी हैं, चले जाएं, नहीं तो उन पर मुकदमा हो जाएगा, जेल खाली करा रहे हैं। अरे योगी जी, आपको हम इस इको गार्डन की धरती से आपको आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के पास संपत्ति है, शिक्षा, हमारा मार्कशीट, हमारा जो है ज्ञान जब्त करना हो, इसके लिए खुला चैलेंज है। आप जो जब्त करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन हम अपने आरक्षण को लेकर हम सदैव यहाँ पे अनवरत धरना करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती। फिलहाल इतने दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई जवाब आया सर? देखिए, पहली बात तो मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी मीडिया कर्मियों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बिना कट किए हुए इस वीडियो को चलाइएगा कि मंत्री जी और सरकार के लोग ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो देखिए मैम, हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसने बाकायदा इस मामले की 1 साल पूरी सुनवाई करने के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और ये बताया है कि संविधान प्रदत्त 27% रिजर्वेशन की जगह OBC को मात्र 3.86% और शेड्यूल कास्ट यानी SC को 21% की जगह 16.6% आरक्षण बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दी है। तो हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। और अगर आपको संपत्ति जब्त करनी है आदरणीय योगी जी, तो सबसे पहले आप उस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संपत्ति जब्त कीजिए, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आपके सरकार का हिस्सा होते हुए आपके जो काले कारनामे हैं उसको उजागर कर रहा है। आप अभ्यर्थियों को धमकाना बंद कर दीजिए। हम लोग 1 महीने से आंदोलन पे हैं। हमारे साथी भीगने के बाद बारिश में करीब 3 दर्जन लोग ऐसे हैं जो बुखार से पीड़ित हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं, हाथ तोड़ दिए गए, लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं। हम लोग लड़ेंगे। 1 महीने की बजाय अगर 1 साल भी आंदोलन चलाना पड़ा, जब तक 27% हमारा जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है वो, और जब तक 21% जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए है, जब तक ये दोनों चीज़ें 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं हो जाएंगी, हम इको गार्डन खाली नहीं करेंगे। सर, 1 महीने का लंबा समय आप लोगों ने तय किया और अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब दे नहीं है, तो आंदोलन कब तक चलेगा सर? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पारदर्शिता की बात होती है हर जगह। पारदर्शिता की परिभाषा बदल दी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने। 5 जुलाई को हमारी मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री से, उन्होंने 4 दिन का समय मांगा था। आज आप जोड़ लीजिए 24 तारीख हो गए हैं, 4 दिन पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए। उन्होंने कहा था कि आयोग ने कोई अगर रिपोर्ट लगाई है तो हम उसका जवाब लगाएंगे 4 दिन के भीतर। आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं लगाया है। उसके बाद हम लोगों के साथ क्या हो रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं, हर जगह अब लोग जान गए हैं। हमें यहाँ वहाँ मान खदेड़ा जा रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको दौड़ा
उड़ा कर मारा जा रहा है, गाली दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग चंदा पाए हैं, आप लोगों को कोई भड़का रहा है, आप लोग आंदोलनकारी हो गए हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम केवल सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें गलत सिद्ध कर दिया जाए। हम केवल सरकार से यही मांगते हैं कि जो आपने युवा का कट ऑफ लगाया है 67.11, उसके नीचे 27% आरक्षण ओबीसी का और 21 SC का दे दीजिए। उसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है। 1 महीने का लंबा समय और अपने हक के लिए जो मांग की जा रही है, साथ ही साथ धूप बारिश हर चीज़ों को सहन करते हुए हम आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ पे महिला भी उपलब्ध है। मैम, कब से आप हिस्सा है इस आंदोलन का? अरे 1 महीने से ऊपर हो चुका है। हम लोग यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं और आके इको गार्डन में भी भूखे प्यासे बैठ रहे हैं। कोई हम लोग का सुन नहीं रहा है। तो सरकार की तरफ से इस तरह का बर्ताव आ रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, कहीं कोई सुनवाई कुछ उचित? कहीं भी नहीं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं अपनी सुनवाई के लिए, वहाँ पे लोग हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। और हम लोग के एक मेरी दीदी हैं, उनका हाथ तोड़ दिए हैं। मेरे यहाँ पे खून जम गया है। सब लोग हम लोग के साथ बहुत अन्याय किए हैं। जी बिल्कुल। सर सामने आइए। मैम, कब से आप हैं यहाँ पे? कब से आप मतलब आंदोलन का हिस्सा बनी हुई हैं? 1 महीने से ज़्यादा जी। हो गया मैम। मैम, क्या समस्याएं आ रही हैं आंदोलन में? तकरीबन 1 महीने और अब इस तरीके से यहाँ पे बैठ के धरना देना, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। वो लोग अपने ही जिद पे अड़े हुए हैं कि हम लोग मतलब उन्होंने पारदर्शिता पूर्वक भर्ती की है। उनका ये मानना है कि हमने पूरा पारदर्शी तरीके से कि हमारा आरक्षण उन्होंने खाया है। 27% की जगह मुझे मात्र 3.86% दिया है और SC का मात्र 16.6% दिया, जो कि 21% होता है। वो हमको पूरा कर दें, हम अब चले जाएंगे। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, हम यही कहना चाहते हैं कि 1 महीने से ऊपर हो चुका, हम तो लोग अभी तक घर भी नहीं गया और पैसा अब हमारे पास नहीं है कि हम तो लोग यहाँ रुक पाएँ। किसी तरीके से इधर उधर से हम तो लोग पूरा दिन काट लेते हैं, लेकिन रात हम तो लोग कहाँ बीती हुई तो कोई पता नहीं थी। तो आपसे दरख्वास्त कि हम तो लोग का जो भी बात हो आप ज़रूर सरकार तक पहुँचा, हम तो लोग को जल्द से जल्द न्याय देते हैं। मैडम, एक निवेदन मैं भी करना जी चाहता सर, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक निवेदन अपने मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करना चाहता हूँ, जो बार बार ट्वीट करके धमकी देते हैं कि ये लोग आंदोलनकारी चले जाएं, नहीं तो हम उनके लिए मेरी एजेंसियां काम कर रही हैं, मेरे जेलें खाली पड़ी हुई हैं। तो मैं उनके आपके थ्रू उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ सर, हम अभ्यर्थी हैं, कोई किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सारी परीक्षाएँ पास की हैं। हम जानते हैं पॉलिटिकल स्टैंड क्या होता है। आप हमारा हक हमें दे दीजिए, या तो हमें सिद्ध कर दीजिए कि आप गलत मांग कर रहे हैं। हम वापस चले जाएंगे। अगर हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं तो आप हमें जेल में भेज दीजिए, आप हमारे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, 8-10 पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी पे सरकार जवाब नहीं दे रही है। अगर ये इतने पारदर्शिता की बात करते हैं, पारदर्शिता का ढिढोरा हर पोस्टर बैनर में योगी सरकार पीटती है कि हमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप इतने ही ट्रांसपेरेंसी है तो सूची को पब्लिश कर दीजिए, वर्गवार गुणांकवार। हम लोग आपसे हाथ जोड़ के, आपका पैर पड़ के, आपसे माफ़ी मांग के यहाँ से लौट जाएंगे। लेकिन अगर हमने गलत नहीं किए हैं, योगी जी आप हमारा हक हमें दे दीजिए। इतनी ऑटोक्रेसी किसी की नहीं चलती है। आप रूल ऑफ लॉ का गेम नहीं चल रहा, यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा, इंडिया है, और रूल ऑफ योगी नहीं चलेगा। आप जो चाहेंगे वही करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, नियम कानून कायदे कुछ मायने नहीं रखता इस देश में। आपसे इसीलिए आपके थ्रू ये विनम्र निवेदन करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने सारे स्तंभों को, चाहे ईडी हो, मीडिया हो, सबको ऐसा बंधक बना लिया है, जो ये कहते हैं वही बोलते हैं। हम लोग की आवाज़ कोई नहीं मुखर कर रहा है। आप मीडिया बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर 100% मीडिया बंधु हैं, अगर 1% भी अगर सही की आवाज़ दिखा रहा है तो इनकी सरकार उखाड़ने के लिए बहुत पर्याप्त है। जी जी।